राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज बरसाने वाली राधा रानी की कुछ सच्ची कथाएं सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं एक सच्ची घटना। दिल्ली में रहने वाली एक भक्त के मन में इच्छा हुई, कह सकते हैं मन में संकल्प हुआ कि एक अपना खुद का घर हो और उस घर का नाम श्यामा श्याम हो। भक्त हर कार्य में भगवान ही दिखाई पड़ते थे और बंधुओं, घर में जब भी नींव रखी जाएगी उसमें सबसे पहले हम ब्रज रज का सेवन कराएंगे, ऐसा भक्त का भाव था। कुछ समय बीता और 2 से 3 साल बाद उस भक्त की इच्छा भी पूरी हुई, घर बनने लगा। लेकिन जो ब्रज रज की इच्छा थी वह टल गई। भक्त उदास हो गए। पति घर बनवाने लगे पर ब्रज की रज नहीं आई। अभी तक सोचने लगी, शायद राधा रानी को या मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन भक्त फिर भी थोड़ी खुश थी। चलो मेरा सपना पूरा हो रहा है, घर बन रहा है। और दूसरी इच्छा, घर का नाम पति से कहकर रखवा दिया, श्यामा श्याम। धीरे धीरे सपनों का घर बनने लगा। भक्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो घर थोड़ा रुक रुक कर बन रहा था, क्योंकि मकान के अलावा भक्त के घर के परिवार के और भी खर्च थे। लेकिन भक्त ने सोचा था, राधा रानी की कृपा से उसने जैसा सोचा था वैसा ही घर बनते जा रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत भक्त का मन उदास था, क्योंकि उस भक्त की एक ही इच्छा थी, कैसे भी ब्रज की रज मुझे मिल जाए। उस रज को मैं श्यामा श्याम के घर में सम्मिलित करवा दूं। तभी भक्त ने अपने गुरुजी पंडित जी महाराज जी से कहा, महाराज जी आप कहीं से व्यवस्था कीजिए ना ब्रज रज की। पंडित जी बोले, हमें अभी समय नहीं है बेटा कि हम वृंदावन जाएं। दूसरी बात, हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है वृंदावन के बारे में, मैं ज़्यादा गया भी नहीं हूँ। जब भक्त ने ऐसा सुना तो विचार किया, अब कुछ भी हो जाए घर बनता ही जा रहा है, तब तक अब हम ही जाएंगे वृंदावन। क्योंकि उस महिला भक्त को लग रहा था कि ब्रज की रज अभी तक आई नहीं। पूरे घर में एक रसोई बची है जिसका काम अभी अधूरा रह गया है। बरसाने जाकर राधा रानी के चरणों की धूल जरूर लगवा लेकर आऊँगी। तभी भक्त दिल्ली से वृंदावन पहुँचे। सबसे पहले भक्तों ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। मंदिर में अधिक श्रद्धालु की भीड़ होने से भक्त के पैर में चोट लग गई, जिसके चलते भक्त के पैर में काफ़ी दर्द होने लगा। मंदिर के बाहर आकर भक्त रोने लगी और कहने लगी, भूल चूक के लिए ठाकुर जी क्षमा करें। कभी कभी क्या होता है, भक्तों को लगता है हमसे कोई अपराध हुआ होगा, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करना चाहिए। वह कहने लगी, राधा रानी आपके दर्शन करने की इच्छा बहुत है, पर पैर में दर्द होने के कारण अभी नहीं आ सकती। आपकी कृपा हुई तो अगली बार ज़रूर आऊँगी। अभी हम घर जा रहे हैं। लेकिन भक्त के पति ने कहा, देखो आपके पैर में काफ़ी दर्द है, आज यहीं वृंदावन में रुकते हैं, कल सुबह होगी सीधे घर चलते हैं। तो पति पत्नी दोनों रुक गए। सुबह जब देखा कि दर्द में अब आराम है तो उसी समय पति पत्नी दोनों बरसाने पहुंच गए। जाते ही सबसे पहले राधा रानी का सुंदर दर्शन किया। फिर भक्त एकदम प्रसन्न हो गई। उसी समय एक संत महात्मा उस भक्त के पास आते हैं और कहते हैं, बिटिया आप बहुत दिन बाद आई हो। भक्त कहने लगे, क्या आप हमें जानते हो बाबा? संत कहते हैं, हाँ बिटिया आप कई बार यहाँ आ चुकी हो, हमने आपको पहचान लिया है। बातों ही बातों में उधर तब तक राधा रानी की आरती होने लगी। फिर संत जी और भक्त दोनों भीड़ में इधर उधर हो गए। अधिक भीड़ होने के कारण पति पत्नी दोनों एकदम पीछे खड़े होकर आरती का आनंद लेने लगे। आरती पूरी होते वहाँ जो सेवायत थे वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे। आते आते उस भक्त के पास रुक गए और उन सेवायत गोस्वामी जी के पास आरती की थाली थी और उस थाली में ब्रज की रज रखी हुई थी और उसी में आरती की जोत रखे हुए थे। सेवायत उस भक्त से कहने लगे, बिटिया इस थाली में आप रज देख रही हो,
यह रज मामूली नहीं है, यह साक्षात राधा रानी के चरणों की धूल है। इसे तू दुकान मकान कारखाने में लगा देना, तेरे घर में हमेशा राधा रानी की, किशोरी जी की कृपा बरसेगी। राधा रानी के प्रसाद को तुरंत उस भक्त ने वेग से एक पात्र निकाला। उसी पात्र में सेवायत गोस्वामी जी ने पूरी रज उड़ेल दी। उस भक्त ने गोसाई जी को दक्षिणा दी। गोसाई जी आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उस भक्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भक्त भावुक होकर किशोरी जी को निहारती जा रही हैं और रोती जा रही हैं। थोड़ी देर में आगे पर्दा आ गया और पट बंद हो गए, लेकिन भक्त के आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। भावुक होकर कहती हैं, किशोरी जी आप इतनी दयालु हो, मेरी वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा कर दिया। मन ही मन भक्त अपने भावों को प्रकट करती रही। जैसे तैसे पति ने उस भक्त को चुप कराया। बाहर आए, निश्चय किया कि अब घर चलते हैं, क्योंकि जब राधा रानी के चरणों की धूली ही मिल गई, अब कुछ पाना शेष नहीं बचा। मानो सब मिल गया। उसी समय पति पत्नी अपने घर दिल्ली के लिए निकले। घर पहुंचते ही दूसरे दिन कारीगर बुलाकर जो रसोई में काम कराना बाकी था, उसी समय राधा रानी के चरणों की रज को उस रसोई में साक्षात राधा रानी को मानकर और घर में बने मंदिर में पंडित जी को बुलाकर प्रतिष्ठित किया और नाम दिया राधा रानी की रसोई। 1-2 दिन बाद शुभ मुहूर्त में उस घर का उद्घाटन समारोह हुआ। साथ में सैकड़ों ब्राह्मण एवं संतों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। राधा रानी की रसोई हमेशा फूलती फलती रहे। उस दिन से राधा रानी की कृपा ऐसी हुई, उन संतों ने ऐसा आशीर्वाद दिया, जब भी बरसाने में कोई भी उत्सव महोत्सव मनाया जाता है तो वही राधा रानी की रसोई हजारों लाखों भक्तों को भोजन प्रसादी कराने बरसाने जाती है। बंधुओं, ऐसा चमत्कार हमारी राधा रानी करती है। तुम्हारी झोली कम पड़ सकती है, लेकिन राधा रानी की कृपा में कोई कमी नहीं पड़ सकती। तभी तो कहा जाता है, तुम्हारे भीगने में कमी हो सकती है, लेकिन बरसाने वाले के बरसाने में कोई कमी नहीं होती है। एक और सच्ची घटना है। सूरत का रहने वाला हीरे का व्यापारी एक सेठ राधाष्टमी पर बरसाने गया। उसको कुछ दिन बरसाना में रुकना था। उसने एक संकल्प लिया था। नियम था कि स्वयं भोजन करने से पहले बरसाने में किसी संत को भोजन कराऊंगा, फिर खुद पाऊंगा। एक दिन सेठ ने बरसाने में भंडारा कराया। उस सेठ ने अपने विश्वास पात्र नौकर भेजे, जाओ संत बुला कर लाओ, सबको आज प्रसादी पवानी है। लेकिन उस दिन श्री जी की ऐसी इच्छा थी कि बरसाने में कई जगह बहुत बड़े बड़े भंडारे हो रहे थे, तो बरसाने के सभी संत उन भंडारों में चले गए। बरसाने में कोई भी संत नहीं मिला। काफ़ी समय हो गया नौकरों को, पर संत नहीं मिले। जब नौकर थक गए ढूंढते ढूंढते, तब पहुँचे श्री जी मंदिर की ओर, और वहीं सीढ़ी पर 2 पागल से गरीब दिखने वाले बीड़ी पी रहे थे, बैठे बैठे, और राधे राधे कहते हुए कुछ पैसे मांग रहे थे। नौकरों ने सोचा, ना संत मिलेगा, ना सेठ भोजन करेगा, ना हमको करने देगा। तभी उस सेठ के नौकरों ने एक युक्ति निकाली। 1-2 लाल पीले कपड़े बाजार से लाए और उस पागल के गले में डाल दिया, एक उसके सर पर डाल दिया। ऐसे 3-4 संत इकट्ठे करके उन सबको संत वाले कपड़े पहना दिए और उनका तिलक कर दिया और उनसे कहा, आप सभी संत हैं, हमारे सेठ जी अच्छी दक्षिणा देते हैं, चलो हमारे साथ। सेठ जी के सामने कुछ मत बोलना, बस हम कह देंगे फलाने बाबा के आश्रम के संत हैं, महापुरुष हैं। यह सब सुनकर उन फक्कड़ संतों को बुरा लगा। कहने लगे, अरे आप लोग कैसे हो, हम संत नहीं हैं क्या भैया? बरसाने में जो पड़ा है वो सभी राधा रानी के भक्त संत ही हैं। तो उन नौकरों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो। उन सबको सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी ने उनको बैठाया, चरण धोए, विधिवत तरीके से पूजन किया, पत्तल दोना सजाया, उसमें पूड़ी सब्जी छाछ गरम गरम हलवा परोसा ही था। पर वो बेचारे मांगने वाले थे, भिखारी थे। उसने जैसे ही हलवा आते देखा तो एकदम उठकर खाने लगा। सेठ जी ने कहा, आप खड़े हो गए,
आप सच्चे संत महात्मा नहीं हो, नकली संत हो। सेठ कहता है, संत जब भोजन करते हैं पहले प्रार्थना करते हैं, श्री जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद भोजन पाते हैं, और आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सेठ जी ने अभिमान में आकर उसको भगा दिया। वो संत भूखा प्यासा उदास होकर वहाँ से चला गया। तभी सेठ जी ने प्रार्थना की, किशोरी जी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली पर संत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोग मिल रहे हैं जो संत के भेष में पाखंड फैला रहे हैं। इनको खिलाने से फ़ायदा, दक्षिणा लेकर नशा करेंगे। सेठ जी कुछ और संतों को भोजन कराकर उसके बाद सेठ जी ने स्वयं भोजन पा लिया और वो संत दुखी होकर भूखा ही बगैर खाना खाए चला गया, क्योंकि जहाँ उसे भोजन मिलना था वहाँ भी नहीं मिल पाया। सेठ जी ने थोड़ी देर प्रसादी वितरण की। उसके बाद सभी नौकर चाकर खा पीकर टेंट का सामान पहुंचाकर अपने सेठ के साथ आश्रम में सोने के लिए चले गए। तभी सेठ जी के साथ वाले सेठ जी आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। श्री जी की कृपा से भंडारा बहुत अच्छे से निपट गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पा ली। आपस में इसी प्रकार से बातें करते हुए सभी संत, नौकर चाकर एवं सेठ जी सो गए। तभी रात को करीबन 2 बजे सेठ जी के सपने में किशोरी जी आई। किशोरी जी ने सेठ जी के सपने में कहा, क्यों रे सेठ, तू मेरा भक्त है, उसको भूखा उठा दिया, बहुत बड़ा दानवीर बनता है। सेठ ने कहा, किशोरी जी, वो संत नहीं था, वो पाखंडी था। किशोरी जी ने कहा, सेठ, एक दिन खिलाना पड़ गया तो संत का संतन देख रहा है, जिसे तू पाखंडी समझ रहा है। मैं उस पाखंडी को 40 साल से खिला रही हूँ, वो आज तक कभी भूखा नहीं रहा। मैंने आज तक यह नहीं पूछा कि वह संत है, भक्त है, पापी है, पाखंडी है। जो भी भक्त मेरे पास आ जाता है वो बस मेरा हो जाता है। मेरे चरणों में आने के बाद भक्त का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तू उस भक्त को लेकर आ, भोजन पवा। तभी सेठ जी की अचानक नींद खुल गई। एकदम घबरा कर उठा। सेठ जी चारों ओर देखता है पर कोई नज़र नहीं आता। उसी समय सेठ जी को सपने में हुई किशोरी जी की बात याद आती है। तभी सेठ जी फूट फूट कर रोता है। उसी वक्त स्नान करके शुभ ब्रह्म मुहूर्त में सेठ जी ऊंची अटारी पर जाता है। सेठ जी रोते हुए किशोरी जी से अभिमान में हुई गलती की क्षमा मांगता है और अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी प्रायश्चित करता है और यह संकल्प लेता है, आज से खुद को सेठ नहीं बल्कि राधा रानी का नौकर समझेंगे। बरसाने में जाओ तो खुद को भूल ही जाना चाहिए हम क्या हैं, क्योंकि यहाँ के राधा रानी बस राधा रानी हैं। तो यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधा रानी की आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। राधे राधे।